दोस्तों, जिसने पानी को थाम लिया उसने आने वाले कल की सियासत लिख दी और 2026 की पहली ठंडी सुबह में भारत ने यही कर दिखाया। पश्चिम में पाकिस्तान की बेचैनी अभी थमी भी नहीं थी कि पूरब से एक और बेचैन करवट सुनाई देने लगी। ढाका की सांसें अटक गईं क्योंकि गंगा का वह समझौता जिसने 3 दशकों तक प्यास बुझाई अब अपने आखिरी मोड़ पर आ खड़ा है। इस बार भारत ने बिना किसी लाग लपेट के संकेत दे दिया। पहले भारत। यह कहानी अचानक नहीं बदली, इसे सालों से बहती धारा ने यहां तक पहुंचाया है। 12 दिसंबर 1996 नई दिल्ली का हैदराबाद हाउस, वहीं वह दस्तखत हुए थे जिनकी मियाद 30 साल थी। कोई ऑटो रिन्यूअल नहीं, कोई मजबूरी नहीं। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे 12 दिसंबर 2026 की आधी रात की ओर बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ढाका की बेचैनी तेज होती जा रही है, क्योंकि उस पल के बाद भारत कानूनी तौर पर एक बूंद पानी देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यही वह तारीख है जिसने यूनुस सरकार की नींद छीन ली। तभी तो बांग्लादेशी अधिकारी दौड़ते हुए भारत पहुंचे, फरक्का बैराज को नापा जोखा, टेक्निकल मीटिंग्स हुई, शब्दों में गुहार और आंखों में डर साफ दिखा। उन्हें पता है अगर बात नहीं बनी तो खेत सूखेंगे, सुंदरबन की हरियाली बेजान होगी और अर्थव्यवस्था की धड़कन लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि गंगा का असली स्विच फरक्का के आसपास है। भारत ने यह बैराज किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि कोलकाता पोर्ट को जिंदा रखने के लिए बनाया था। हुगली में पानी कम हुआ तो गाद जमेगी, पोर्ट रुकेगा, हजारों रोजगार डूबेंगे। सवाल सीधा है, जब अपने ही किसान और बंदरगाह प्यासे हों तो किसी और को पानी देने का नैतिक दबाव कैसे स्वीकार किया जाए? समझौते की एक पंक्ति आज सिहरन पैदा करती है। पानी अगर 500 क्यूसेक से नीचे गया तो कोई फार्मूला नहीं चलेगा, सब कुछ आपसी सहमति पर होगा। और अब माहौल ऐसा है कि सहमति शब्द खुद सवालों के घेरे में है। भारत विरोधी नारे, दूतावासों पर हमले, हिंदुओं पर हिंसा, ऐसे में क्या सद्भावना अपने आप बहती रहेगी? ऊपर से पानी राज्य का विषय है और पश्चिम बंगाल से साफा आवाज आ चुकी है कि किसानों के हिस्से में देने को एक बूंद भी नहीं बची। तीस्ता की यादें अभी ताजा हैं, जहां एक वीटो ने पूरी कहानी पलट दी थी। अब गंगा पर वही परछाई गहराती दिख रही है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था, खून और पानी साथ नहीं बहते। यह संदेश पश्चिम तक पहुंच चुका है और अब पूरब में भी गूंज रहा है कि भारत विरोध की कीमत होती है। दुनिया देख रही है कि पानी अब सिर्फ दया का माध्यम नहीं, रणनीति का औजार बन चुका है। अब असली सवाल आखिरी मोड़ पर खड़ा है। क्या 30 साल की दरियादिली के बदले भारत को केवल विरोध और अस्थिरता मिली, या फिर 2026 के बाद गंगा की धारा ही वह ताकत बनेगी जो नई कूटनीति लिखेगी? जवाब अभी सामने नहीं है, लेकिन पानी की चाल बता रही है कि कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आने वाला है। अब जरा एक कदम आगे सोचिए, क्योंकि असली कहानी यहां से शुरू होती है। गंगा का मामला सिर्फ पानी का नहीं रह गया है, यह आने वाले वर्षों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सत्ता संतुलन का ट्रायल रन बन चुका है। 2026 के बाद भारत शायद पानी रोकेगा भी नहीं और छोड़ेगा भी नहीं, वह बस टाइमिंग बदलेगा। ठीक उसी पल पानी छोड़ा जाएगा जब उसका असर सबसे ज्यादा महसूस हो, और रोका जाएगा जब संदेश सबसे गहरा जाएगा। यही असली कूटनीति है, शोर नहीं, कंट्रोल। बांग्लादेश की परेशानी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहने वाली। गंगा के बहाव में हल्का सा भी असंतुलन वहां के शहरों, उद्योगों और रोजगार की नसों पर असर डालेगा। यही वजह है कि ढाका आने वाले महीनों में और ज्यादा बेचैन दिखाई देगा। लेकिन यह बेचैनी भारत के लिए दबाव नहीं, बल्कि अवसर बन सकती है। भारत पहली बार किसी समझौते में भावनाओं से नहीं, आंकड़ों और जमीनी सच्चाई से बात करेगा। एक और बड़ा बदलाव चुपचाप होने वाला है। अब तक भारत पानी को पड़ोसी धर्म से देखता था, लेकिन अब राष्ट्रीय हित की भाषा हावी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि भारत क्रूर बनेगा, बल्कि यह कि हर बूंद का हिसाब होगा। पानी अब मुफ्त की विरासत नहीं, रणनीतिक संसाधन बनेगा। जैसे तेल और गैस से देश ताकत बनाते हैं, वैसे ही भारत जल शक्ति से अपनी शर्तें तय करेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे खेल में भारत को जोर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गंगा खुद बोलेगी। मौसम, जलवायु और बढ़ती आबादी अपने आप यह साफ कर देगी कि पुराने समझौते आज की सच्चाई के हिसाब से बेईमानी हो चुके हैं। भारत बस इस बदलाव को स्वीकार करेगा और दुनिया उसे समझेगी भी। आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीति के भीतर भी असर दिखेगा। भारत विरोध वहां चुनावी नारा बनेगा, लेकिन वही नारा बाद में आर्थिक दबाव में बदल जाएगा। तब वही नेता बातचीत की मेज पर नरम आवाज में लौटेंगे। इतिहास गवाह है, पानी की राजनीति हमेशा आखिरी में समझौते पर ही खत्म होती है। फर्क सिर्फ यह होता है कि शर्तें कौन तय करता है, और यहीं भारत की असली बढ़त छुपी है। बिना गोली चलाए, बिना धमकी दिए, भारत यह दिखा देगा कि क्षेत्र की स्थिरता की चाबी उसी के हाथ में है।
2026 के बाद दुनिया यह नहीं पूछेगी कि भारत कितना ताकतवर है, बल्कि यह देखेगी कि भारत कब और कैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। गंगा बहती रहेगी, लेकिन अब उसकी हर लहर एक संदेश लेकर आएगी। भविष्य की तस्वीर अब धुंधली नहीं रही, बस वह शोर नहीं मचाती। 2026 के बाद भारत पानी को न रोकेगा, न बहाव से डराएगा, वह स्थिरता का नया नियम लिखेगा। गंगा की धारा में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि भारत भावुक प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर भरोसेमंद प्रबंधन दिखाएगा। दुनिया देखेगी कि जब तनाव बढ़ता है, तब भी भारत पानी को हथियार नहीं, संतुलन बनाकर रखता है। यही सकारात्मक शक्ति है, कंट्रोल के साथ करुणा। आने वाले समय में भारत अपने भीतर से मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल के किसान, कोलकाता का पोर्ट और नदी से जुड़े रोजगार पहले सुरक्षित किए जाएंगे। जैसे ही देश के अपने हित स्पष्ट और सुरक्षित होंगे, बातचीत की मेज अपने आप स्थिर होगी। तब पड़ोसी भी समझेंगे कि दबाव नहीं, भरोसा ही रास्ता खोलता है। भारत की छवि एक ऐसे देश की बनेगी जो पहले घर संभालता है, फिर पड़ोस को सहारा देता है। जलवायु की सच्चाई भी भारत के पक्ष में बोलेगी। बदलते मानसून और बढ़ती आबादी के दौर में पुराने कागजी फार्मूले टिकते नहीं। भारत नए वैज्ञानिक डेटा, रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्मार्ट रिलीज के जरिए दिखाएगा कि नदी को जिंदा कैसे रखा जाता है। जब बहाव समझदारी से नियंत्रित होगा, तब सुंदरबन की हरियाली भी बचेगी और हुगली की गहराई भी। यह संतुलन ही भारत की पहचान बनेगा। राजनीति की दिशा भी बदलेगी। शोर से भरे नारे धीरे धीरे थकेंगे और जिम्मेदार आवाजें उभरेंगी। बातचीत होगी, पर शर्तें अब स्पष्ट होंगी: सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता। भारत बिना किसी जल्दबाजी के यह साबित करेगा कि क्षेत्रीय शांति की कुंजी उसी के पास है और वह कुंजी जिम्मेदारी से घुमाई जाती है। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पानी भारत की सॉफ्ट पावर बनेगा। निवेश, व्यापार और सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि स्थिर जल प्रबंधन भरोसा पैदा करता है। जब दुनिया देखेगी कि भारत अपने संसाधनों को भविष्य के लिए संभाल रहा है, तो वही मॉडल अपनाने की कोशिश करेगी। अंत में गंगा की कहानी किसी टकराव पर खत्म नहीं होगी। वह एक ऐसे अध्याय में जाएगी जहां भारत शांत, मजबूत और दूरदर्शी दिखाई देगा, जहां हर लहर संदेश देगी कि शक्ति का असली अर्थ नियंत्रण नहीं, संतुलन है, और नेतृत्व का अर्थ दबाव नहीं, भरोसा।